नमस्कार, मैं हूँ केएस मिश्रा और आप देखें धारदार न्यूज़। कहते हैं कि जब व्यक्ति के अंदर शिक्षा की कमी हो, संस्कारों की कमी हो, प्रतिभा की कमी हो, तो वो अपने आप को बनाए रखने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपनाता है। देश के दो बड़े नेता शायद इसी क्रम में चल रहे हैं। उनका नाम है राहुल गांधी और केजरीवाल। दो नेताओं ने अपनी बात रखने का नायाब तरीका अपना लिया है। एक हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो जब अपनी बात कहनी होती है तो वो विधानसभा का विशेष सत्र बुला लेते हैं और तमाम तरह के आरोप लगाते हैं ताकि उनकी राजनीतिक रोटी चलती रहे, इन राजनीतिक रोटी सेकते रहे और अपनी बात अपनी सियासत में अपने आप को बनाए रख सकें। आपको याद होगा अडानी को लेकर के जब उन्होंने एक सत्र बुलाया, हालांकि सिसोदिया की गिरफ्तारी का मामला था, लेकिन उन्होंने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया और तमाम तरह के आरोप बीजेपी पर लगाए। खासकर उनके निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी रहे। उनकी शिक्षा को लेकर के, अडानी के घोटाले को लेकर के तमाम तरह के आरोप उन्होंने बेबुनियाद लगाए और इसलिए किया उन्होंने ताकि वो मानहानि केस से बच सकें। यानी कहते हैं कि बिल में छुप करके वार करना। ठीक इसी तरह से कांग्रेस के नेता, जो कि अब सांसद भी नहीं रहे हैं, राहुल गांधी, अपनी बात रखने के लिए विदेश चले जाते हैं। अभी अभी उनकी सांसदी गई है और उनका पासपोर्ट भी जब्त हुआ था। बड़े मान मनोबल के बाद, तमाम कोशिशों के बाद, न्यायालय में जाने के बाद उन्हें विदेश जाने की अनुमति मिली, उन्हें विदेश का पासपोर्ट मिला। सब ये कह रहे थे कि राहुल गांधी अमेरिका जा रहे हैं तो वहाँ जाकर जरूर भारत के खिलाफ कुछ बोलेंगे, और हुआ यही। राहुल गांधी अमेरिका पहुँच गए। सैन फ्रांसिस्को में 10-20 लोगों के बीच जा करके भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला। और देखिए कैसे इसको इवेंट मैनेजमेंट किया गया था, कैसे इसको एक व्यवस्थित तरीके से एक ऑर्गेनाइज जो है आयोजन किया गया और उसमें एक रणनीति के तहत लोगों का नाम बुलाया गया, उनसे पूछा गया कैसे क्या हाल है और क्या हो रहा है। एक तरह से भारत को बदनाम करने की कोशिश जो है राहुल गांधी करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी क्रम में वो इंग्लैंड के बाद अमेरिका पहुंचे हैं। हालांकि वो अपने ही संवाद में घिरते जा रहे हैं। उन्होंने जो संवाद किया है सैन फ्रांसिस्को में, वाकई में शर्मसार करने वाला है और उनकी ही सरकार की पोल खोलने वाला भी है। यानी वो सेल्फ गोल करने में माहिर रहे हैं और उसी क्रम में उनका एक नया सिलसिला चल रहा है, जिस तरह से उन्होंने अमेरिका में जाकर अपनी बात रखी। तो दो नेता जो एक तरह से चोरी का नया तरीका अपना रहे हैं, बेईमानी का नया तरीका अपना रहे हैं या बिल में छुप करके वार करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हीं का विश्लेषण करने हम आपके सामने बैठे हुए हैं। एक एक करके बताते हैं कैसे ये दोनों नेता अपनी बात रखने के लिए एक नया तरीका अपनाते हैं। राहुल गांधी को ले लीजिए। जिस तरह से वो अमेरिका गए हैं, उनको पता था, इसके पहले वो इंग्लैंड गए थे जहां उन्होंने लोकतंत्र पर, मोदी पर तमाम तरह के हमले किए थे। उन्होंने कहा था कि यूरोपीय कंट्री और अमेरिका भारत के लोकतंत्र में हस्तक्षेप क्यों नहीं करते, भारत में हस्तक्षेप क्यों नहीं करते, भारत को क्यों नहीं सिखाते, क्यों नहीं बताते, उन्हें क्यों नहीं डांटते, क्यों नहीं समझाते कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, उसको ठीक करिए। यानी उनका कहना था कि अमेरिका और यूरोपीय कंट्री भारत के पीएम से कहें कि वो अपने यहाँ लोकतंत्र को ठीक से चलाएं, लोकतंत्र की स्थिति को ठीक से रखें। यानी ये सीधा सीधा भारत की संप्रभुता में हस्तक्षेप करने वाला मामला था। हालांकि राहुल गांधी ने सुर्खियां बटोरी, लेकिन कहा जाता है कि कुख्यात होने में और विख्यात होने में बहुत बड़ा अंतर होता है। इसलिए राहुल गांधी जो विदेश जाकर के बोल रहे हैं वो विख्यात नहीं हो रहे हैं, वो कुख्यात हो रहे हैं। इसी क्रम में राहुल गांधी पहुंच गए हैं अमेरिका और सैन फ्रांसिस्को में और 2-4 भारतीयों के बीच में खड़ा होकर के अपनी बात रखते हैं। इसी क्रम में वो एक व्यक्ति से पूछते हैं, हाँ भाई तुम बताओ क्या है, तुम मुस्लिम हो? तो जब वो बोलता कि हाँ मेरा नाम ये है और मैं मुस्लिम हूँ, तो कहते हैं तुम्हारी हालत तो भारत में दलितों से भी बुरी है।
लेकिन इसी क्रम में वे फंसते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि आज जो देश में दलित मुसलमानों की स्थिति है वो 80 के दशक में दलितों की स्थिति से भी खराब है। यानी अपनी ही सरकार यानी इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के ज़माने की वो पोल खोल रहे हैं। यानी जो 80 के दशक में राज किया उसमें 4 साल इंदिरा गांधी रही, 80 से 84 और 84 से 89 तक राजीव गांधी रहे। दोनों के समय में जिस तरह दलितों पर अत्याचार हुआ उसी को रेखांकित कर रहे हैं राहुल गांधी। लेकिन वो भूल जाते हैं कि उन्हीं की सरकार थी, लेकिन उन्हें मोदी पर हमला करना है तो उनको ज्ञान का कि हम क्या बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ। उन्हें तो मुस्लिमों की चिंता है और खुद कह चुके हैं कि कांग्रेस एक मुस्लिम पार्टी है, तो मुस्लिमों की चिंता उन्हें होनी भी चाहिए क्योंकि उन्हें वोट मिलता है। और कर्नाटक उसका बहुत बड़ा उदाहरण है जहां मुस्लिम एक तरफा होकर के कांग्रेस को वोट दिए और कांग्रेस जीत गई। लेकिन कांग्रेस मुस्लिमों के दम पर कब तक चलेगी? हालांकि उसे यह भरोसा है कि जिस तरह से मुस्लिम की आबादी बढ़ रही है उनका भविष्य अच्छा है, उज्जवल है, लेकिन ये अभी 10 सालों 20 सालों तक होने वाला नहीं है। इसलिए राहुल गांधी मुस्लिमों को वोट को एक तरफा अपनी तरफ झुकाने के लिए इस तरह का बयान दे रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि आज भारतीय मुस्लिमों की जो स्थिति है वो 80 के दशक के दलितों जैसी है। तो सवाल उठता है कि राहुल गांधी जी आपके इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के ज़माने में ही ये सब हो रहा था जहां दलितों पर अत्याचार हुए। भागलपुर का दंगा तो आपको याद ही होगा। इस तरह से कांग्रेस कार्यकाल में दलितों पर तमाम तरह के अत्याचार हुए, छुआछूत भेदभाव उनके साथ होता रहा है। दलितों की स्थिति ये कैसे अब तक ठीक नहीं हो पाई, इसमें आप भी दोषी हैं। आपकी सरकार 55 साल तक राज किया है आपने, बावजूद इसके आज भी दलित अपनी ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाए हैं, तो इसके दोषी आप भी हैं। जिस तरह से मुसलमानों की तुलना वे दलितों से कर रहे हैं, दलित अत्याचार से कर रहे हैं, उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि आज के समय में सबसे ज़्यादा लाभ मुसलमानों को ही मिल रहा है सरकार की योजनाओं का, चाहे राशन हो, उज्ज्वला हो, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो। सरकार कहीं से भी भेदभाव नहीं कर रही है। आपके ज़माने में तो 1 रुपया देते थे राजीव गांधी, उसमें 85 पैसा कांग्रेसी खा जाते थे और 15 पैसा लोगों तक पहुंचता था। लेकिन आज सीधे उनके खाते में पैसा मिल रहा है, उन्हें उज्ज्वला मिल रहा है, उन्हें राशन मिल रहा है। तो ये आपको सोचना चाहिए। ठीक इसी तरह से हमारे केजरीवाल जी हैं। केजरीवाल को जब मोदी पर निशाना साधना होता है तो वो विशेष सत्र बुला रहे थे। केजरीवाल ने इस दौरान अभी हालिया 2 महीने के अंदर 2 से 3 बार दिल्ली में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है और मोदी पर जमकर हमले किए हैं। बीजेपी ने उन्हें चुनौती भी दी है, जो आप विधानसभा में कर रहे हैं वो जरा विधानसभा से बाहर आकर बोलिए, तब हम आपको देखते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि चोर जो होता है रात में ही चोरी करता है, उसे मालूम होता है कि कैसे हमें कब निकलना है, कब अंधेरा रहेगा। ठीक इस तरह से अरविंद केजरीवाल ने एक नया तरीका अपना लिया है कि मोदी पर आरोप लगाना है तो विधानसभा में बोलो, क्योंकि इससे मानहानि किसने भी होगा और मुझे माफ़ी भी नहीं मांगनी पड़ेगी। जिस तरह से केजरीवाल ने लगभग 10 से अधिक लोगों से आरोप लगा करके उनसे माफ़ी मांगी है, उससे वो तंग आ चुके हैं। अब उन्होंने एक नया तरीका अपनाया है, लेकिन केजरीवाल और राहुल गांधी दोनों फंसते जा रहे हैं क्योंकि प्रतिभा का अकाल है। जब प्रतिभा का अकाल होता है तो व्यक्ति गाली गलौज पर तमाम तरह के अवसर को उतार जाता है, वो बौखलाहट में कुछ भी बोल देता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप देखते रहिए धारदार न्यूज़, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।